देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने क्या होता है जब वाली अभिक्रिया पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए तथा इसके दो उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए तथा इसके दो उपयोग लिखिए। अब देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो CaSO4 या डॉट कह सकते हैं डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट CO को बोलेंगे हम कैल्शियम, SO को बोलेंगे सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पर हाफ है, हाफ के लिए हम हेमी या आर्गनी कह सकते हैं, तो इसे हम हेमी हाइड्रेट। जब ये जल होता है किसी यौगिक रूप में जुड़ता है तो इसे हाइड्रेट कहते हैं, वैसे H2 को हम जल कहते हैं। तो यहाँ पर हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, हेमी हाइड्रेट ये किसका नाम होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होगा। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पर C को बोलते हैं कैल्शियम, SO को बोलते हैं सल्फेट, और 1/2 को बोलेंगे हेमी या इसे अर्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, और H2 को बोलेंगे हाइड्रेट। तो उसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब देखिए बच्चों, इसके दो उपयोग लिखने हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पहला उपयोग होगा खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में। ठीक है, तो इसका उपयोग हो सकता है खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, और हो सकता है मूर्तियां बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इसमें होता है खिलौने बनाने में और मूर्तियां बनाने में। हमें क्या करना है, इसके दो उपयोग लिखने हैं। तो पहला उपयोग हो गया खिलौने बनाने में और सेकंड उपयोग इसका हो गया मूर्तियां बनाने में। समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। किस प्रकार से बनाते हैं, अगर हम जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम को हम गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर। अगर हम मान लीजिए जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और जो जिप्सम में जल का अणु है, तो जल का अणु क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है CaSO4 अभी हमने पढ़ा था, और हाफ H2O होता है। तो इसमें क्या होगा, आधा भाग क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में जल का जुड़ जाएगा, और जो तिहाई भाग क्या होगा वो जल के साथ में क्या होगा निकल जाएगा। तो बच्चों देखिए, हमें प्राप्त क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा CaSO4 और हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमें प्लस प्राप्त होगा 3/2, तिहाई भाग क्या होगा हमें जल का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया क्या है।
अगर देखिए जैसे मान लीजिए जिप्सम बनता है, अगर इसी अभिक्रिया को हम उल्टा कर दें, उत्पाद को अभिकारक में लिखें और अभिकारक को उत्पाद में लिख दें, तो हमें पेस्ट के प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम CaSO4 और हाफ H2O और प्लस होगा 3/2 H2O। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा जिप्सम, तो CaSO4 और डॉट 2H2। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए, इसके दो उपयोग लिखिए। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या लिखा था, सूत्र से लिखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या होता है, CaSO4 और डॉट हाफ H2O। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सी को बोलते हैं कैल्शियम, SO को बोलते हैं सल्फेट, और 1/2 को हम हेमी या अर्ध दोनों कह सकते हैं। और H2O जब जल जो होता है, अगर किसी यौगिक रूप में जुड़ा होता है तो उसे हाइड्रेट कहते हैं। तो उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। इसके हमने उसके बाद इसका उपयोग पढ़े थे, उपयोग इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसका पहला उपयोग है खिलौने बनाने में और इसका सेकंड उपयोग है मूर्तियां बनाने में। सेकंड उपयोग क्या हो जाएगा, मूर्तियां बनाने में। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन में पढ़ा था अभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया क्या है। तो देखिए बच्चों जो जिप्सम होता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दें तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और जो जिप्सम में 2H2 होते हैं, तो हम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें हाफ H2 होता है और 3/2 H2 क्या होगा, ये जल के रूप में क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। आगे था इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया क्या है। तो हमने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, इसी अभिक्रिया को अगर उल्टा लिख दें, हम उत्पाद को लिखें अभिकारक में और अभिकारक को लिखें उत्पाद में, तो यहाँ पर देखिए हमें पेस्ट के जमने की संबंधित अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर CaSO4 और डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, तो हमें प्राप्त कर जाएगा दोबारा जिप्सम प्राप्त हो जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र क्या होता है, CaSO4 और डॉट 2H2 होता है।